कई प्रतिभाशाली कमेंटेटर नाम है जीतू विश्नोई और मैं हूं कमेंटेटर भरतराज सिंह। आप देख रहे हैं ये छठे दिन का दूसरा मुकाबला। जी हाँ, इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव कवरेज किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल टेनिस क्रिकेट .in पर। उसके साथ साथ है और देख सकते हैं एक शख्सियत ठीक वहां पर लेग स्लिप में जो 12वें खिलाड़ी हैं और इनकी फील्डिंग मान्य नहीं है। यहाँ पर जब भी ये फील्डिंग करेंगे तो वो गेंद वापस दोहराई जाएगी, डॉट कही जाएगी। नाम मैं लेना चाहूंगा हुक्मी राम फेसबुक चैनल और हुक्मी राम जी के द्वारा इस पूरे चैनल पर बढ़िया खेल और इस खेल को बताकर इस खेल को हमारे घर तक पहुंचाकर वो दूर बैठे खिलाड़ी से उसका नाम और उसका खेल हमसे अवगत कराया है। तो चलिए मुकाबले की तरफ रुख करते हैं। गेंदबाजी में आपके सामने धर्माराम आपको नजर आएंगे रोड एंड से। एक तरफ है ब्लू तो एक तरफ है रेड। जिस हिसाब से पर इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला चल रहा है वहां एब्रोड में विदेश में, वहां पर वेस्ट इंडीज एक तरफ जो रेड टी शर्ट और एक तरफ ब्लू टी शर्ट, तो वो एक ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में। गजब की ये कलरफुल टी शर्ट्स। चलेगा, इस मुकाबले की शुरुआत है। पहली गेंद है और पिस्टम से काफी बाहर गेंद और चलेगा इसे के अतिरिक्त के साथ है यहाँ पे खाता खुलता हुआ। बिल्कुल जो निर्धारित दूरी है उस दूरी से भी दूर फेंकी गेंद और वाइड का इशारा उस पहली गेंद पर। तो एक और अच्छी गेंद है। पिछली बार कहीं ना कहीं काफी बार तो अब की बार सोच वही पर अब की बार अंदर की तरफ डाली गेंद है और विकेट कीपर को सेफ जोन विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल यहाँ पर एक और पहली गेंद थोड़ी वाइड, दूसरी गेंद थोड़ी दूरस्थ और इस बार फिर से इस गेंद पर इस बार कप्तान के बल्ले से बीच संपर्क हुआ है। दूर कितना है और दूर इतना है कि लग जाएगा ये पहला इस मुकाबले का। रेडी ब्रदर्स फॉर 4। बिल्कुल जैसे ही ओवर पिच गेंद देखी, लेंथ गेंद देखी और यहाँ पे मौका ताड़ा बैट्समैन और इनफील्ड को क्लियर कर। हेलो, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन। इस बार थोड़ा सा आगे रखा हुआ गेंद ऊपर परोसी हुई गेंद की दावत पूरी और इस दावत वन बाउंस बाउंड्री निकली है लॉन्ग ऑन रीजन से और बढ़िया पहला रेडी ब्रदर्स 4। बढ़िया चौका यहां पर लगता हुआ चले फिर से कप्तान के बल्ले से। बढ़िया संपर्क धर्माराम इस बार अपनी लेंथ को बढ़िया किया। इस बार थोड़ी खींची, पिछली बार जो बैट के नीचे रह गई थी, इस बार जो उस गेंद को थोड़ा सा पीछे खींच रखना सही और इस बार संपर्क बीच बल्ले से बढ़िया नहीं, फील्डर वहां पर सामने और इस बार थोड़ी सी आगे। इस गेंद को मैं खराब नहीं कहूंगा, ये बढ़िया गेंद रही। पीछे फील्डर आपका है तो वहां पर अगर गेंद चली जाती है तो बढ़िया, बिल्कुल जड़ के नीचे डालेंगे, एलिवेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ 1 रन या कभी कभी उसके एलिवेशन को नहीं आप ताकत से मार दे और पीछे फील्डर पर चली जाती है। और ये लीजिए मोहित को ये गेंद, पहली गेंद थोड़ा सा वो लेग स्टंप की तरफ पीछे की तरफ जो फील्डर नहीं है वहां पर मौका ताड़ रहे थे मगर नहीं, संपर्क नहीं रहा। तो लीजिए पहली गेंद थोड़ा सा अनुमानित उछाल थोड़ा सा चकाकर चला गया उन्हें। इस बार चले गेंद के पीछे तक जाने का प्रयास, वाइट के आसपास की गेंद को रखकर उसका कौन के पास रखकर उस गेंद को अंदर रखकर उस गेंद को डॉट करवाया। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति। धर्माराम का कहे तो एक चौका लगा मगर बढ़िया ओवर कहूंगा। अगर बैटिंग पावर प्ले की बात है वो पाबंदी है तो उस पाबंदी में बढ़िया यहाँ पर कंट्रोल और 6 रन, 1 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल थोड़ा सा चलते हैं। पहला ओवर एक चौका लगने के बाद भी आप पिछली 5 गेंदों पर अगर 2 रन ही देते हैं तो फिर बढ़िया कंट्रोल करना जानते हैं आप। एक चौका लगने के बाद कहां पर वापसी की जाती है वो यहां पर धर्माराम ने करके बताइए। तो चलिए कप्तान खुद नजर आएंगे और गेंदबाजी में जब उनसे टॉस करते हुए पूछा तो एक जिम्मेदारी खुद उन्होंने भी बताई। क्षमा कीजिए, इनके बारे में इनके कप्तान ने बताया था जितेंद्र। बिल्कुल एक वो गेंदबाज आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखते हैं गेंदबाजी के लिए जितेंद्र आपके सामने और ये कप्तान सामने रामकिशन। पहली गेंद बिल्कुल आगे और वो गेंद बिल्कुल उनके सामने रहकर वो जो अतिरिक्त उछाल बल्ले के कंधे से सफर उसका ऊपर खड़े कीपर द्वारा उस गेंद को पकड़ने के प्रयास में फंबल और अगर जल्दी से पकड़ कर लगा देते तो फिर नैनाराम जी इंटरेस्ट दिखा सकते थे। तो चले बढ़िया गेंद, पहला टप्पा बढ़िया जगह पर
इस बार बढ़िया, पिछली बार विकेटों से सामने लेंथ पर रखी हुई गेंद, इस बार वाइड के आसपास उस गेंद को ड्राइव करने के लिए दौड़ते रहे पीछे, मगर जो वाइड का कौन है उसके अंदर गेंद कर बैठे। बढ़िया, हर बार थोड़ी सी स्टिक है ना उनकी बदल जाती है। एक तो जो 3 नजर आती है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से, और जब कभी कभी आपको वो गेंद करनी है जो एक अप्रत्यक्ष रूप से आप मानकर गेंदबाजी करते हैं, वो जो वाइड की लाइन के आसपास रखा हुआ टप्पा। इस बार एक आवाज है वो थोड़ी सी हल्की सी है, वो हल्की सी आवाज पर पूरा फायदा निकलेगा। स्लिप रीजन के आसपास निकलती हुई, फर्स्ट स्लिप से निकलती हुई एक बाउंड्री और किनारा, और वो चौके का सहारा जीतू। बिल्कुल विकेट कीपर ऊपर रखा था, दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया था, पर कहने की एक बल्ले का बड़ा टॉपेज और शॉर्ट थर्ड में चारों का निश्चित हो गया। जो पीछे बिल्कुल पीछे की आउटफील्ड जीतू काफी बढ़िया है, और अगर आप इसमें सिर्फ जाकर रख देंगे, दिशा कर देंगे उस गेंदबाज के पेस को, पर इस बार किनारे के साथ वो चली गई थी। अगर आप इस तरह से अगर पेस को कन्वर्ट भी करते हैं, अगर इस बार वो लगा, वो वहां पर उतना दूर की जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ उठा सके, एक बेहतरीन खूबसूरत, और ये लगा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से ऊपर, स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बढ़िया कांटेक्ट इस बार कप्तान सीना तान। बढ़िया तरीके से यहां पर रामकिशन और मोहित, और मोहित को वैसे गेंदबाजी की प्रैक्टिस कुछ दिन पहले मैंने करवा दी है यहाँ पर, और काफी अच्छा अनुभव रहे थे उनके। फिर इस बार कोशिश रही, और इसके बाद वहां पर उस कोशिश में थोड़ा सा वापिस मोहित का सही समय वो कॉल, सही समय पर उस वो जानकारी कि आप वहीं पर रहिए, अपने क्रीज में लौटिए, वो सही समय पर एक बढ़िया काम किया वहां पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े मोहित लाहौटी ने। और ये बात, वाह भाई जीतू वाह, भली वो एक 6 लगा, पर आपने इस मुकाबले में एक नहीं 2 बाहरी किनारे दिए अपने गेंदबाजी तरकस से। तो बढ़िया यहाँ पर खेल, उस दूसरे ओवर से यहाँ पर राम रहीम क्लब नोखा को 10 रन मिले हैं, तो इसको लिख लीजिए आप, यहाँ पर सुन लीजिए 10 इस ओवर से, और पिछले ओवर से 5 आए थे, तो ये और एक एक्स्ट्रा 16 रन आप देख सकते हैं राम रहीम क्लब नोखा के इस स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर और 8 के हिसाब से प्रति ओवर ये करंट रन रेट। चलिए कि यहाँ पर कप्तान अभी तक 10 गेंद खेलकर 15 रन पर खेल रहे हैं, 2 चौके 1 छक्का उसमें शामिल। मोहित, महेंद्र टाडा आए हैं, तो लीजिए एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अरे बाबा मोहित, और ये हार्ड हिट, और ये लगा है मैक्सिमम, स्पिनर्स मैक्सिमम, और बल्लेबाजी इस बार बिल्कुल सामने रखी हुई गेंद बिल्कुल स्लॉट में बल्ले के नीचे, और नीचे आई तो गई पूरी पीछे, और लॉन्ग ऑन रीजन से निकलती हुई एक बढ़िया हवा में दूर। और यहाँ पर रोहट कमेटी की तरफ से जितने भी यहाँ पर जो कमेटी है, मैनेजमेंट है, उसके जो भी खिलाड़ी खेलना जानते हैं, वो छक्के से ही अपने रन बनाना जानते हैं, पर कोई कोई पहली गेंद पर लगाता है, कोई तीसरी गेंद पे लगाता है, अलग अलग क्वालिटी है सबकी। इस बार थोड़ा सा गेंद उनके अनुमान से थोड़ा नीचे रहा, फ्लिक करना चाहते थे, दिशा दिखाने का प्रयास फाइन लेग के रीजन के आसपास, मगर पैर पर लगने के बाद गेंद वहीं पर, तो कोई रन नहीं। तो लीजिए ये स्कोर आपके सामने, स्कोर बोर्ड पर राम रहीम का 22 रन, ये 3 गेंदें इस तीसरे ओवर से आनी बाकी। इस बार लगा है शॉट, और फिर हमने भी वो एक 6 लगाया, फिर निकले थे बाहर, तो फिर रोहित की भी यहाँ पर वो खेल समाप्त। शॉट अच्छा था, एलिवेशन नहीं, और फिर ये लगा हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन में एक बढ़िया
विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जालम धनी क्रिकेट क्लब को। तो लीजिए धर्माराम ने वो बढ़िया कैच पकड़ा और मोहित अभी ये पहली सफलता देख सकते हैं यहाँ पर जालम धनी के लिए। 22 पर लगने वाला ये पहला झटका राम रहीम क्लब नोखा को। तो लीजिए सलमान आए हैं और तो लीजिए महेंद्र फिर से चले, आगे रखिए गेंद और फिर से प्रहार सलमान का, और वो दूरी नहीं, वो अंदर के कवर्स के फील्डर तक चली जाएगी। संपर्क बढ़िया नहीं, जबरदस्ती उस लेंथ गेंद को मारने की कोशिश थी, और वो इस प्रकार से आप दूर से अगर उस गेंद को खेलेंगे तो फिर इस तरह का आपको नतीजा मिलेगा। तो लीजिए ये पर 2 पर 2 और आखिरी गेंद तीसरे ओवर से आनी बाकी, और इस 2 ओवर तक खेल बढ़िया था और इस ओवर में खेल थोड़ा खराब हुआ। 2 विकेटें निकली है लगातार। क्षमा कीजिए, लीजिए तीसरे ओवर की समाप्ति। 22 पर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ मोहम्मद वसीम है। अगले बल्लेबाज और जोगेंद्र सिंह राठौड़, तो कैप्टन गोल। तो लीजिए घेरा खुला है, कप्तान साहब यहाँ पर जब गेंद पुरानी हुई है, पुरानी गेंद बल्ले पर ज्यादा अच्छे से जाती है, मगर उसके बाद यहाँ पर 3 खिलाड़ी और मिल जाएंगे। तो जैसी परिस्थितियां बॉल और बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए बनती है, उस हिसाब से क्रिकेट के नियम भी इर्द गिर्द चलते हैं। उस जो संभावना जो बनती है क्रिकेट में, अब पुरानी गेंद है, खेल खेला गया है उस पर 18 गेंदों का। उसके बाद ये गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, धीमी गति से वो फेंका हुआ गेंद। 2 खिलाड़ी के बाद जो घेरा खुलने के बाद सूचना दूं मैं आपको, तो एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा टिप कवर में, उसके बाद एक मिड विकेट और एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा कवर पॉइंट का डीप में। अब है सामने वसीम, और ये लीजिए बढ़िया, अरे भैया चीता है खिलाड़ी, चीता गजब की फील्डिंग यहाँ पर अपने दाईं तरफ दौड़कर, और ये यहाँ पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। और बढ़िया गैप में खेला हुआ वसीम का एक बढ़िया आड़े हाथ खेला हुआ हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल से, और वहां पर लॉन्ग ऑन से लेकर उस काउ कॉर्नर तक दौड़े फील्डर और उस गेंद को रोक दिया। दीजिए जैसे वो शॉट लगा है वो दिशा दुरुस्त कर ली गई है। और बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद को स्कूप करना चाहते थे, मगर यहाँ पर गेंदबाज चतुर है, कप्तान है, और कप्तान ने वो गेंद उनको स्टंप पर दी ही नहीं। वो लगभग ऑफ साइड की आसपास की गेंद खेलने के प्रयास में वो स्कूप करने में थोड़ी देर लगा, तो ऐसा मिड विकेट शॉट का जो खिलाड़ी है कि फील्डर है, कैच लेने की पोजीशन पे था। इस बार लेग स्टंप पर डाल दिए, इस बार वहां पर डाल दी जहां पर बल्लेबाज उनको सेट कर रहे थे। और लीजिए कप्तान और कप्तान के बीच में इस गेंद का मुकाबला था, और इस मुकाबले में एक सूचना, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और रेडी फॉर द 4। बढ़िया बेहतरीन खूबसूरत शॉट, कप्तान है गेंदबाज, कप्तान है बल्लेबाज। और इतनी बढ़िया क्वालिटी की गेंद है, अब जब भी पकड़ेंगे शिकायत नहीं होगी आपको। इस बार ऑफ साइड के आस भी गेंद को कट करने के लिए दौड़े थे, मगर गेंद काफी दूरी से, बढ़िया सोच थी यहाँ पर कप्तान ने। जानते हैं कि पिछली बार लेग स्टंप की तरफ रख दी थी वो गेंद, तो इस बार वो उसको ऑफ स्टंप पर रखने की
सोच बढ़िया थी मगर वो गेंद सही नहीं थी, उसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ रखना होगा। बढ़िया 6 हिट। और ये गेंद अपने आप में कहती है छोटे फॉर्मेट के लिए ध्यान में रखकर बनाई हुई है, तो 6-8 देखना होगा। चलते हैं उस गेंद पर, और ये लीजिए धर्माराम फिर से मिल गए वहां पर। और जब भी ये आते हैं कैच लेकर आते हैं। तो इस बार एक बार कप्तान राम रहीम के, तो एक बार कप्तान यहाँ पर जालम धनी के। देखिए वो ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद, और यहाँ पर ताकत है इस बल्लेबाज के पास, मगर जब आप गेंद ऑफ स्टंप से दूर, पैरों से दूर रखते हैं, तो वहां पर वो ताकत, वो बैट स्विंग, वो स्पीड एक बल्लेबाज की हमेशा कम हो जाती है। तो वो जो कम रही, तो वो सीमा रेखा के पास पकड़ी गई। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 31 के टोटल पर। बॉलर्स नेम बताएं धर्माराम। महेंद्र आए हैं। तो चलिए ये 5 ओवर आपके सामने, 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए बढ़िया खेल, बढ़िया मुकाबला, 31 पे 3, और एक गेंदबाज महेंद्र आपके सामने। स्ट्राइक पर है मोहम्मद वसीम और सामने है साकिर। इस बार वो है पार, लगा है एक स्पिनर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बढ़िया बीच बल्ले से संपर्क, इतना बढ़िया ताकत भी वो बीच बल्ले से भी, और लेंथ बिल्कुल गुड लेंथ से उठाया हुआ एक बेहतरीन टॉप ऑफ द बाउंस, एक खूबसूरत शॉट वसीम के बल्ले से। बढ़िया गेंद थी, नुस्ख कुछ निकाल नहीं पाऊंगा, पर बल्लेबाज की ये बढ़िया बल्लेबाजी नजर आई उस गेंद पर। बढ़िया प्रहार वसीम का। इस बार स्वीप करने का प्रयास, इस बार थोड़ी बढ़िया ब्लॉक में रखी हुई गेंद, और ब्लॉक में रहेगी तो यहां पर बल्लेबाज को नजर नहीं आती, ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाता है, और वो शोल्डर बीच में आना, और उस गेंद पर वो नजरें अचानक से उस एरिया में अचानक उस पर गिरती नहीं है। अरे ये लीजिए, और ये लगा है एक बार फिर से दूर, बहुत दूर, और वहां पर जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ उठा सके। 6 रन का इशारा मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बढ़िया बढ़िया, इस बार विकेट का खेल हो रहा है, सफलता मिल रही है, मगर यहाँ पर ये बल्लेबाज है ना, इनको सिर्फ एक ही खेल आता है, वो हूं मैं, जो खेलना आता है उस खेल पर बढ़िया खेल चलता हुआ वसीम एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से बढ़िया मैक्सिमम। चलें महेंद्र, चलते हैं किस टप्पे पर आते हैं। अरे इस बार टप्पा ढूंढ रहे थे, पिच पर चली गई फुल टॉस, एक हल्का फुल्का संपर्क, स्वीपर का खिलाड़ी पीछे तक दौड़ा है, 2 रन वहां पर निकल आएंगे। देखना होगा बीच मैदान से अंपायर का इशारा बिल्कुल बल्ले से लगा है। 2 रन, स्कोर पहुंचा 45-45। इस 5वें ओवर से आखिरी गेंद आनी बाकी, और सही भी है, अभी अभी विकेट गिरे, 3 विकेट गिरे थे। वसीम की सोच कि दबाव को आक्रामकता से हटाया जाए। इस बार लो फुल टॉस गेंद, बढ़िया गेंद, पीछे लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद, पहली बार में उस गेंद को पकड़कर फेंकेंगे। साकिर उस रन के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर बढ़िया थ्रो सही समय पर पकड़ कर रहे हैं यहाँ पर फील्डर द्वारा। तो लीजिए बीच मैदान से अंपायर नैना राजन जी का ओवर समाप्ति का इशारा। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरआरसी नोखा। चलें चलें, मुकाबले में 5 ओवर जो है, पहली पारी का आधा खेल समाप्त। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरआरसी नोखा। और तो फिर से देखिए, जैसे ही स्ट्राइक की, ये बल्लेबाज यहां पर आस रास कुछ नहीं आ रहा है फील्डिंग टीम को, तो फिर
धर्माराम को लेके आए हैं और धर्माराम गेंद बिल्कुल सही जगह पर डाली। पीछे आपके दो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल डीप में है, मगर क्या फर्क पड़ता है। एक और बढ़िया स्प्रिंटर्स का जो बोर्ड है ना, वहां से जहां से ये मुकाबले में के लिए सब खिलाड़ी अंदर गए थे, वहां से बाहर का रास्ता निकाला है, गेंद बाहर निकली और ये लगा है स्प्रिंटर्स। लीजिए, इसी बीच 50 रन पूरे हुए हैं राम रहीम क्लब नोखा के। छठा ओवर धर्माराम, बढ़िया सोच दाएं बल्लेबाज के लिए। ये लीजिए, पिछली गेंद चौका लगाया, उसका ये तोहफा आपको मिला है। बिल्कुल उनको पीछा करती हुई गेंद, टप्पा बढ़िया रहा, तेज गति की वो गेंद, अनुमान जो बल्लेबाज का था उससे थोड़ी तेज आई। चलिए फिर से, इस बार आगे रही है, इस बार बढ़िया, फिर से अच्छी गेंद कहूंगा। फील्डर वहां पर मौजूद है, पर वो उनकी मौजूदगी होने के बाद भी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार फिर से वो एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव पर मिला है लॉन्ग ऑफ की तरफ से। एक और रेडी ब्रदर्स 4-4। बल्ला रुक नहीं रहा है, बस यहां पर चलता जा रहा है। और चलिए धर्माराम इस बार देखते हैं क्या, अरे इस बार लगी है और वो रेडी ब्रदर्स पे पास, रेडी ब्रदर्स 4-4। और बिल्कुल रेडी ब्रदर्स बाउंड्री रेडी ब्रदर्स के होर्डिंग पर मारी है। बढ़िया इस बार बेहतरीन स्वीप शॉट मिड विकेट रीजन पर, एक बढ़िया बीच बल्ले से संपर्क बढ़िया है। गेंद तेज है तो फिर लेंथ पर भी इस बार बचना थोड़ा मुश्किल है। तो चले अब यहां पर धर्माराम, फिर से गेंद रही है बढ़िया। इस बार इसमें एक चौका मिस फील्डिंग का है और इस बार ये गेंद और लीजिए थोड़ा सा उल्टा दिलशान, और वहां पर वो कोशिश नाकाफी। ओवर की समाप्ति और 6 ओवर की समाप्ति, 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरआरसी नोखा। चलिए 24 गेंदें आनी बाकी है, 7 विकेट हाथ में। 2 बल्लेबाज यहाँ पर वसीम और साकिर की ये जोड़ी, और 13 में 31 वसीम खेलते हुए, कप्तान खुद आए इस जिम्मेदारी में। और ये गेंद है और ये क्या बात है, थोड़ी सी सोच एक बार लगा कि ये गेंद अच्छी है, पर थोड़ा सा यहाँ पर गेंद पकड़ी जाएगी। नैनाराम जी के सामने वाइड करार दी गई। अरे इस बार लेंथ पर है, इस बार वसीम, आपको भी पता है कि इस बार बीच बल्ले से नहीं, वो किनारे से निकलेगी। किनारे के साथ कॉर्ड बिहाइंड होते हुए यहाँ पर वसीम, और यहाँ पर वसीम कब पकड़ेंगे, जब यहाँ पर पेस कम कर दिया गया गेंदबाजों द्वारा। और धर्माराम जितनी तेज दे रहे थे वो उतना बढ़िया स्ट्राइक कर रहे थे। इससे पिछले ओवर में भी यही किया था, तेज गति की गेंद पर अच्छी स्ट्राइक हो रही थी। यहाँ पर कप्तान आए, कप्तान ने यहाँ पर ऑफ स्टंप के आसपास रखी हुई गेंदों पर धीमी गति की गेंदों का शिकार हुए। अब चलिए, वसीम ने अपनी 14 गेंदों में 31 रन बनाए। अब साकिर वहां पर मौजूद, दोनों खिलाड़ी ने, ऐसे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे चौथे विकेट पर, 5वें विकेट पर, जो भी बिना खाते खोले हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर उनके पास नींव अच्छी रखी हुई है। और ये फिर से वो एक शॉट पहली गेंद पर बढ़िया आगे रखी हुई गेंद पर कोशिश की गई, फिर से मिस हुए। और इस बार कप्तान ने थोड़ा सा टप्पा चुका।
और वो अचूक बल्लेबाज और वो शानदार शॉट यहाँ पर कपिल भार्गव के बल्ले से। वो फिर से वो नियंत्रण नहीं था, वो फुल टॉस रही, गेंद को बढ़िया तरीके से खेल दिया है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। गेंदबाज जोगेंद्र कप्तान है, अभी तक की 9 गेंदों में 15 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट, अच्छी गेंदबाजी। अरे फिर से घुसकर मारा है, आगे आए चलकर थोड़ा सा फुटवर्क और फुल टॉस एक बार फिर से बनाई है और चली जाएगी एक बार फिर से। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बढ़िया है, लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया तरीके से उसे खेला है। और इस बीच ये गेंद स्वीप किया है, पीछे फील्डर वहां पर बिल्कुल स्प्रिंटर्स के हार्ड शेप वाले जो होर्डिंग है उसके सामने बढ़िया तरीके से। पहली गेंद पर अगर आप डीप में फील्डिंग करते हैं और थोड़ा सा फंबल है, वो दूसरे रन को लिए मतलब डबल के लिए संभावित हो जाता है। फिर अगर इतने तेज शॉट पर साफ सफाई से अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर बढ़िया काम कर रहे हैं, 1 रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो लीजिए 7वें ओवर की समाप्ति, बीच मैदान से 73 लॉस ऑफ 4 विकेट RRC नोखा। अब यहाँ से 18 गेंदों का खेल और बाकी रहा, और बात की जाए तो 6 विकेट हाथ में, जिसमें से कपिल जो बिल्कुल अभी अभी आए थे और वो जो नींव तैयार की गई थी शुरुआती बल्लेबाज द्वारा, उसमें से एक वसीम और कप्तान खुद वहाँ रामकिशन, उसकी बदौलत जो जब बल्लेबाजी करने आए तो 60 के ऊपर खेल आए थे। तो फिर उसके बाद उस बढ़िया शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए इस बार पीछे हटे, गेंद दूर रखी, दूर वहां पर पैरों से रहेगी तो फिर इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। संपर्क भी होता है, कवर के ऊपर से अगर बाउंड्री क्लियर भी होती है तो फिर आपके गेम प्लान के अंदर आती है वो टप्पे पर रखी हुई गेंद, तो फिर वहां पर लगातार कोशिश करते रहेंगे तो वो गेम प्लान काम भी आता है। इस बार फिर से उसी प्रकार की कोशिश, फिर से बल्ला चला और फिर से वो बल्ले की कान में फूंक मारता हुआ कीपर के हाथों में। और इस बार मैं कह रहा था, इस बार धर्माराम थोड़े से गलत हुए, पहले जंप कर बैठे, जब बॉडी नीचे लैंड कर रही थी तब उनके हाथों के पास गेंद आई। थोड़ा सा तकनीकी रूप से होता भी ऐसा है कि जब आप बाउंड्री के आसपास, जब हवा में आपकी कंधे से सर के ऊपर जो गेंद हो और वो कुछ 5-10 इंची जंप भी मांगता हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, उस डाउट में यहाँ पर गेंद छटकी। इस बार फिर से लीजिए, आप उस टप्पे पर लगातार हैं तो फिर वो लगातार वो प्रयास है ना परेशानी के सबब बनता हुआ बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल अगर आप सीधे बल्ले से भी खेल रहे हैं, गेंद बिल्कुल आपके बैट के चेहरे के सामने है, फिर अगर आप गेंद चुरा लें बल्ले से तो फिर आप अच्छी कलाकार हैं उस गेंदबाजी में। फिर से चले हैं, इस बार नहीं बच पाएंगे, इस बार थोड़ी तेज गति की थी और बिल्कुल परोसी हुई तो दावत पूरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट सम फॉर मैक्सिमम। बढ़िया तरीका, बढ़िया शॉट, सही तकनीक, और मिडिल ऑर्डर में किस बल्लेबाज को भेजना, अगर कप्तान इस चीज को समझता है तो फिर इस प्रकार के बल्लेबाज यहाँ पर जब शुरुआत अच्छी मिल जाए तो इस तरह से बल्लेबाज की जरूरत भी होती है, और वो काम यहाँ पर इस बल्लेबाज द्वारा किया जा रहा है। 10 में 25, 4 स्प्रिंटर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस बार फिर से, और ये एक बार फिर से कवर्स, डीप कवर्स के ऊपर से लगता हुआ कपिल के बल्ले से एक और स्प्रिंटर्स प्रेजेंट फॉर मैक्सिमम। बढ़िया है भाई, बॉल बढ़िया थी। देखिए जीत यहाँ पर पहले गेंदबाज की है, एक कैच जो
थोड़ा संभावना थी उस कैच की, वो स्लिप हुआ, उसके बाद ये स्ट्राइक हुई है। तो लीजिए यहाँ पर विकेट पर संभावना अच्छी है, रन बनते हैं आज पूरे दिन से। अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले में भी 100 प्लस रन वहां पर टाई हुआ था, मुकाबला 110 रन का। इस मुकाबले में भी अभी तक की तस्वीर आपके स्क्रीन पर 8 ओवर हो चुके हैं, 91 रन और वो 4 विकेट। ये एक जोड़ी कपिल भार्गव और साकिर की, और सबसे बढ़िया मुकाबला देखने का मजा साकिर को आ रहा होगा, और जिन्होंने वसीम की बल्लेबाजी देखी, अब यहाँ पर 11 में 31 की कपिल की बल्लेबाजी भी देख रहे, पर अब आपकी बल्लेबाजी बाकी है। और ये चला बल्ला फिर से अंदरूनी भाग पर लगने के बाद पीछे की फील्डर तक जाएगी, कप्तान वहां पर मगर नहीं, मिड विकेट का फील्डर थोड़ा सा पीछे हटकर फील्ड करेगा, 1 रन मिल जाएगा। इस 90 ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक भी चली जाएगी कपिल के पास, अच्छा काम करते हुए साकिर। और बिल्कुल एक चीज और आपसे मैं शेयर कर दूं कि आप बार बार बल्ले बिल्कुल अपना बैट पर्सनल 2 बल्ले ऐसे रखें जो बल्लेबाज पसंद करें, एक बल्ले से लगातार। और ये लीजिए वो बाहरी किनारा, इस बार वो जो बल्ला है ना जो नॉन स्ट्राइक पर रह गया था, और इस बार फिर से एक किनारा पकड़ा हुआ शॉट, और वो शॉर्ट थर्डमैन, और वो शॉर्ट थर्डमैन के 2 हाथ सफाई से लिया हुआ कैच। 5वां विकेट वहां पर दर्ज हुआ 92 के बाद। तो बढ़िया बल्लेबाजी कपिल भार्गव द्वारा, अपने खेल में 12 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। तो चलिए बढ़िया, इस बार महेंद्र टाडा का काम, एक बाहरी किनारा उस बल्ले का, विकेट जिसकी जरूरत थी। एक बार उन्होंने रामकिशन से पीछा छुड़ाया, फिर वसीम आए, फिर उनसे भी पीछा छुड़ाया, फिर सोचा अब थोड़ी चैन की सांस ले, तो फिर कपिल भार्गव आया, और ये शॉट फिर बढ़िया है, गजब की गेंद। इस बार एक बार तो यहां पर बल्लेबाज के पैर में लगी, गिरी गेंद, फिर उसके बाद गेंदबाज के पैर में लगी, और फिर उसके बाद जब तक उसको ढूंढा जाता तब तक 1 रन यहां पर 2 विकेटों के बीच में भाग लिया गया। इस बार डाउन द ट्रैक आगे आए, घुस कर खेलना चाहते थे, अच्छी सोच थी, संपर्क नहीं, कीपर के पास वो गेंद गई, डॉट वो गेंद बढ़िया। यहाँ पर अगर बात करें महेंद्र टाडा के ओवर का एनालिसिस करें, 10 बॉल 8 रन 3 विकेट। और फिर से इस बार फिर से चल के आए साकिर, न तो वो रास्ते पर हैं गेंद के, नहीं उस रास्ते के ठिकाने पर जो जहां पर गेंद गिरती है, तो फिर आप बॉल का इंतजार करें, और डॉट से अच्छा है वो सिंगल रन होना चाहिए। और ये लीजिए इस बार जिस क्रीज से बाहर आकर खेलना चाहते थे उस क्रीज में वापस नहीं जा पाएंगे, स्टंप आउट हुए। तो लीजिए यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ 93 के टोटल पर, और बढ़िया गेंदबाजी महेंद्र टाडा, और इस अकेला इकलौता गेंदबाज ऐसा है जिसने इस बल्लेबाजी क्रम को परेशान किया। 3 खिलाड़ी जो 5 हैं उसमें से 3 खिलाड़ी महेंद्र ने आउट किए, 8 रन दिए, 11 गेंदे, वो आखिरी गेंद यहाँ से आनी बाकी। सॉरी, अपडेट में अगर थोड़ा धीमा हो सकता है मेरे पास। लीजिए ओवर की समाप्ति का इशारा भी उस आखिरी गेंद से। तो 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ये 93 रन आपके स्क्रीन पर, वो 5 विकेट यहाँ पर आधी टीम राम रहीम की डगआउट में। ये 6ठे विकेट की जोड़ी आपके सामने, साकिर आउट हुए हैं। एक दिनेश और तो एक तरफ है राम। दिनेश है स्ट्राइक पर। जितेंद्र आए हैं और ये पहली गेंद लेंथ पर रखने के बाद संपर्क नहीं, मारने का प्रयास मिड विकेट की तरफ, वो थोड़ा सा आड़ा, तो बढ़िया भी है। अब आखिरी ओवर है, प्रयास किए जाएंगे, पर इस तरह से नहीं कि वो आपको विश्वास दिलाए कि मैंने कोशिश की। वो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि सामने थोड़ा बॉलर को परेशान करें,
उसको सोचने पर मजबूर करें। अक्सर इस प्रकार के जो बल्ले घूमते एक अच्छे गेंदबाज को पसंद आते हैं, और क्योंकि ऐसी प्रयास में अक्सर विकेट या फिर डॉट गेंद जाती है। तो लीजिए 5 रन और ले लीजिए आप। एक पंजा लगा दिया उधर फील्डर ने। जो फैसले हैं आयोजक कमेटी के उसके खिलाफ पाए गए। बहुत बढ़िया निर्णय, सटीक है। और देखिए जो भी है, खेल से बड़ा कोई नहीं है, अनुशासन से बड़ा कोई नहीं है। आप भी समझते हैं, आपके कप्तान ने आपको जरूर बताया होगा, ऐसा है नहीं। और मैंने तो कम से कम 3 से 4 बार बताया है, और यहाँ इस टूर्नामेंट में पहले दिन से बता रहा हूं। और इस बार जो ताकत है ना, वो दूरी के लिए नहीं, वो ऊंचाई के लिए चली गई। और वो जो शॉट था वो हवा की तरफ मार गया गेंद को। और चलिए, और एक विकेट गिरता हुआ बढ़िया यहाँ पर जितेंद्र। अभी तक की 7 गेंदें, 8 गेंदें हुई ना, मतलब 2 गेंदें हुई इस ओवर की, 2 गेंदें ना अनीश भाई। तो लीजिए 2 बॉलें हो चुकी है, 4 गेंदें आनी बाकी। 7 विकेट 98 के बाद। 98 लॉस ऑफ 7th विकेट आरआरसी नोखा, राम रहीम क्लब नोखा। और जालम धनी की ये टीम सामने, यहाँ उनके खिलाफ 4 गेंदें आनी बाकी। श्यामलाल नए बल्लेबाज, राम बिश्नोई वहां पर नॉन स्ट्राइक पर। अरे वाह भैया आप, और आते ही मानो कह रहे हो कि गेंदबाज का बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। और बढ़िया तरीके से पुल शॉट देखने को मिलेगा। स्क्वायर एक बाउंड्री से निकलता हुआ एक बेहतरीन बढ़िया, और पहली गेंद पर बढ़िया संपर्क। और जब गेंदे 4 बाकी हो तो फिर इस प्रकार से आप अगर खेल लेते हैं तो फिर टीम के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। 102 102 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर आरआरसी नोखा। इस बार फिर से कोशिश है, और जाइए उठाकर लेके आइए, क्योंकि ये आउटफील्ड है रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की। इस पाल ग्राम पंचायत का ये बेहतरीन बढ़िया मैदान। इस पर गेंद एक बार जाएगी तो फिर, या फिर पूरे बाउंड्री तक वो चौका मौका देगा दौड़ने का, या फिर सिर्फ उठाकर ला सकते हैं। इस बार वो गेंद सिर्फ लेने जानी पड़ी, पर इस बार बढ़िया वो गेंद थोड़ी सी दुरुस्त की गई। इस बार वो छोटी इतनी नहीं थी, इस बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा थोड़ा सा, मगर वो गेंद इस बार डॉट कर गए। लीजिए आखिरी गेंद, नजरें हटाइए मत। स्कोर बना है 106। तो चलते रहिए। और इस पहली पारी की अंतिम गेंद जितेंद्र के हाथ में। और ये बढ़िया गेंद, और थोड़ा सा वो कीपर का मिस कलेक्शन। 1 रन काफी तेज गति से पूरा कर लिया गया, मगर भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पीछे जो फील्डर भाग रहा है वो उठा कर लेके आएगा बाउंड्री से पीछे। ये चौका गया है। और लीजिए 110 रन। पिछले मुकाबले में 110 का टारगेट था, इस मुकाबले में 111 का रहेगा। तो भाई का वो चौका निकला है, रेडी ब्रदर्स। तो लीजिए 110 110, और जीतने के लिए चाहिए नेल्सन नंबर 111। और थोड़े से देर आ रहे, दिन को आए तो गर्मी बहुत थी, पर आपका भी स्वागत है। तो चलिए, यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था यहां पर जालम धनी के कप्तान ने। तो फिर यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन आरआरसी नौका के खिलाड़ियों ने बढ़िया खेल दिखाया। उसमें से कप्तान, उसके बाद वसीम, उसके बाद कपिल, इन तीनों बल्लेबाजों ने बढ़िया स्ट्राइक की। उसके बाद पिछले जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 1-2 चौके लगाकर स्कोर को 110 तक पहुंचाया। 111 का ये टारगेट रहेगा जालम धनी के लिए। थोड़ी देर में ये मुकाबला आपके सामने शुरू हो जाएगा, जल्दी से आपकी फील्डिंग टीम ले जाएं। बिल्कुल, आप अगर च्युइंगम खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इस प्रकार के पान मसाला वगैरह अगर खाते हैं तो फिर दिक्कत है। तो ये 110 तो ये है, और 5 रन वो माइनस, तो 116 का खेल खेला जाए।
क्षमा कीजिए, इस 110 में वो 5 रन भी जोड़ दिए गए जो अंपायर द्वारा पेनल्टी लगाई गई थी। रोहित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 आज यहां पर चलता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला राम रहीम क्लब नोखा और जालम ढाणी क्लब गंगराना के बीच में यह मुकाबला चल रहा है, जिसमें निर्धारित 10 ओवर में राम रहीम क्लब नोखा ने 110 रन बनाए हैं 7 विकेट खोकर, और अब जीत के लिए चाहिए जालम सिंह ढाणी को 111 रन निर्धारित 10 ओवर में। जालम ढाणी क्लब गगराना। लीजिए एक बार फिर से तैयार। प्लेयर्स फील्डर जो है वो मैदान में पहुंच चुके हैं और इस मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती हुई जालम ढाणी क्लब को जीत के लिए चाहिए 111 रन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जालम ढाणी के सलामी जोड़ी कि वो जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे और ये मुकाबला फिर से शुरू हो। बल्लेबाजों को जल्द से जल्द भेजा जाए। समय का ध्यान रखें आप। रोहित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 और बेहतरीन शानदार जगमगाता हुआ यह ग्राउंड दूधिया रोशनी में नहाया हुआ और उसमें चलता हुआ यह बेहतरीन और शानदार मुकाबला जिन दर्शकों ने अपने टीवी चैनल्स को थोड़ा लेट से खोला है उनको बता दूं कि आज यहां पर यह जो मुकाबला चल रहा है जालम ढाणी क्लब और राम रहीम क्लब के बीच में, यहां पर जालम ढाणी क्लब ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और यहां पर राम रहीम क्लब ने निर्धारित 10 ओवर में 110 रन का लक्ष्य बनाया है, और अब जीत के लिए जालम ढाणी को चाहिए 111 रन। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी से इस मुकाबले को खत्म कर पाते हैं, क्योंकि जालम ढाणी के पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार मुकाबला यहां आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। रोहित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और दूर दराज से जो भी खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं उनका भी खैर मकदम स्वागतम, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। लीजिए एक बार तैयार है फिर से। स्ट्राइक पर हैं राम किशोर और नॉन स्ट्राइक पर हैं महेंद्र। ये सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और बॉलिंग का भार जिम्मेदारी संभाली है राम ने।
इस पारी की पहली गेंद और सामना करेंगे रामकिशोर, और पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर, आते ही पहली गेंद पर सफलता हासिल की। राम की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और उसके फलस्वरूप यहां पर रामकिशोर शारण के विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद, पहली सफलता और पहला विकेट यहां पर, और निराश होंगे अपनी इस बल्लेबाजी से। जरूरत थी यहां पर थोड़ा सा धैर्य के साथ खेलने की, क्योंकि पहली गेंद थी, उसको आप रक्षात्मक रूप से खेल सकते थे, लेकिन इरादे उन्होंने अलग बना रखे थे कि आते ही पहली गेंद पर छक्का उड़ाना है। और नए बल्लेबाज के रूप में हैं जितेंद्र, कुछ खास नहीं कर पाए आज यहां पर रामकिशोर। उम्मीदें बहुत थी उनसे, उनकी टीम को, कि एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा करे, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए, लेकिन उसमें विफल होते हुए यहां पर रामकिशोर शारण। लेकिन अब जिम्मेदारी है जितेंद्र के कंधों पर। जितेंद्र और महेंद्र दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप तैयार करें, लेकिन हौसले बुलंद हैं यहां पर राम बिश्नोई के भी, जिन्हें पहली गेंद पे सफलता मिली। बहुत ही शानदार यॉर्कर लेंथ गेंद थी और उसका भरपूर फायदा एक विकेट के रूप में उन्हें मिलता हुआ। रामकिशोर की अगली गेंद और उनका सामना होगा जितेंद्र से, जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं जितेंद्र, और देखना होगा इस बार बहुत ही बेहतरीन पटकी हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद यहां पर आती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अच्छा रिदम यहां पर होता हुआ राम बिश्नोई का। इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल बल्ले से दूर रखा गेंद को, अच्छी गेंदबाजी।
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। शुरू होता हुआ हल्की सी टेक्निकल जो इशू आया था उसको दुरुस्त कर लिया गया है और इस ओवर की 3 गेंदें आ चुकी है। यहाँ से मैच का रोमांस जो है वो बढ़ने वाला है बिल्कुल। और बल्लेबाजी जिस प्रकार हुई थी उसी प्रकार की गेंदबाजी, पहली गेंद पे वो विकेट लाजवाब गेंद थी, वो ऑफ स्टंप पे गिल्ली लेके उड़ी वो गेंद। अब हमारे साथी कमेंटेटर मोहम्मद रमजान लीजिए, एक बार फिर से तैयार हैं राम जितेंद्र के लिए, लेकिन एक बार फिर से बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली, थोड़ा वाइड यॉर्कर रखा गेंद को, बल्लेबाज के बल्ले के नीचे बिल्कुल भी गेंद को नहीं मार रहे हैं। ये अच्छी सोच है यहाँ पर राम बिश्नोई की और अच्छी गति से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। और मेरे साथ हैं कमेंटेटरी बॉक्स में मोहम्मद अयूब। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा प्रतीत हुआ। आगे बढ़े जरूर थे लेकिन निगाहें गेंद पर नहीं थी, इसी वजह से एक और डॉट गेंद और अपनी लेंथ को भी खींचा यहाँ पर राम ने। जैसे ही लगा कि बल्लेबाज आगे आ रहा है, गेंद को भी खींचा और ये अच्छी सूझबूझ। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर अच्छी गेंद इस बार अपील हो रही है और लीजिए एम्पायर का इशारा वो आता हुआ आउट का। बैडन ओवर और 2 विकेट यहां पर अर्जित किए हैं जितेंद्र ने, सॉरी राम बिश्नोई ने, और जितेंद्र के विकेट का यहां पर पतन होता हुआ जालम ढानी को लगता हुआ ये दूसरा झटका पहले ही ओवर में। बहुत ही बेहतरीन ओवर और जबरदस्त आगाज यहां पर किया है राम ने। उससे पहले हमने एक बार पहले भी देखा था कि एक ओवर में वो ओवर मेडिन निकला और 2 विकेट्स निकले थे और गेंदबाज वो थे एजाज मंडरेला, उन्होंने भी एक ओवर में मैच मेडिन
नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जितेंद्र के विकेट के पतन होने के बाद में महेंद्र अरिंग, और यहां से जरूरत है एक साझेदारी की, सोच समझकर यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी राम बिश्नोई की, बहुत ही बेहतरीन ओवर और बहुत अच्छा स्पेल उनका निकला है। और इस इनिंग का ये दूसरा ओवर शुरू होता हुआ भगवाना राम, शॉर्ट पिच गेंद थी, खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, बेहतरीन, 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस 4। जी बिल्कुल, रेडी ब्रदर से प्रेजेंट फॉर 4 रन। इस बार जगह भी थी, अपना वेट बैक फुट पे लेके गए और गेंद को डिपॉजिट कर दिया पॉइंट के ऊपर से, 1 बाउंस 2 बाउंस फॉर 4 रन। एक मर्तबा फिर इस बार अपनी लेंथ को खींचा जरूर था, लेकिन इस बार कनेक्शन और लॉन्ग ऑन के हाथ में पकड़े जाएंगे। एक और ह्यूज ब्लो विकेट, और दबाव में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बड़ी शॉट आने के बाद भी एक बड़ी शॉट के लिए गए, कहीं ना कहीं दबाव झलक रहा है। और इस तरीके के जब दबाव आप अगर लेते हो अपने ऊपर, अपने टीम के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, और वहीं अभी तक देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर तो बिल्कुल झलक रहा है। उन्हें पता है कि 107 रन हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, और उस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चक्कर में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे अच्छी गेंदबाजी, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद थी, जबरदस्त गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं राम बिश्नोई, अच्छा प्रभावित किया है सभी को इन्होंने अपनी गेंदबाजी से। और एक बार फिर से तैयार है और महेंद्र के लिए, और बिल्कुल हल्के हाथ से खेलने का प्रयास किया था, चाह रहे थे कि यहां पर थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया जाए, लेकिन फिर अपने हाथ रोके। बिल्कुल इस बार भी बैक ऑफ द हैंड है, वो जबरदस्त गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला। एक बार फिर इस ओवर की लो फुल टॉस गेंद से फाइन लेग बाउंड्री, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकाल दिया। ये रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन, और इस पारी का वो दूसरा चौका। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। एक ओवर में कम से कम 2-3 बाउंड्री यहां पर अर्जित करनी होगी, और अगर इस तरीके से आप बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से स्कोर के नजदीक पहुंच पाएंगे। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद उड़ती हुई गेंद, कट करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी महेंद्र अरिंग को। और एक बार फिर से राम बिश्नोई महेंद्र अरिंग के लिए, या क्या गेंद है, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहां पर राम बिश्नोई सभी को प्रभावित किया और मन मोह लिया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। बिल्कुल ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत थी, और अपना दमखम और दबदबा बना के रखा है। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है मात्र 8 रन, और 3 बहुमूल्य विकेट गंवाए हैं जालम ढाणी क्लब ने। बहुत ही खराब शुरुआत कहूंगा, यहां से साझेदारी तैयार करनी चाहिए दोनों ही बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, एक लीजिए 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुका है। 3 ओवर का पावर प्ले था, उसके बाद में अब फिर छत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और एक बार फिर से भगवान आराम, शॉर्ट पिच गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए, तेज गति से अंदर आती हुई गेंद। यहां पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े ही खेलना चाहते हैं।
इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, फील्डर नीचे, फील्डर बनेंगे दर्शक, और ये लीजिए स्प्रिंटर्स 6 रन। जी बिल्कुल लीजिए, इस बार डीप के ऊपर से गेंद जा रही है, स्प्रिंटिंग प्रेजेंट है, 6 रन। लाजवाब वो शॉट, कनेक्शन जबरदस्त हुआ इस बार। बल्लेबाज स्टेप आउट करके आगे आए और गेंद को डिपॉजिट कर दिया वहां पर। तो लीजिए कहीं ना कहीं अब दबाव हल्का सा जो है वो रिलीज करते हुए इसी बीच अगली गेंद। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला, कट किया यहां पर पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे इसलिए कोई रन नहीं। डॉट गेंद यहां पर आती हुई, हालांकि शॉट बहुत ही बेहतरीन कट लगाया उन्होंने, गेंद को आने दिया और अंतिम समय पर बल्ला लगा के गेंद को पॉइंट की दिशा से निकालना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से वही दिशा, लेकिन बल्ला कहीं और चला, लेकिन गेंद कहीं और गई, लेकिन इसी बीच एक रन आसानी से पूरा कर लिया। और बाहर से बैठे हुए दर्शक भी उत्साहवर्धन करते हुए साथी खिलाड़ियों का खेमे से आवाज आती हुई और उन उत्साहवर्धन करते हुए, और ये अच्छी बात है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भगवाना राम मालावत। अब तक इन्होंने 1 विकेट चटकाया है और 11 रन दिए हैं। दूसरा ओवर उनका चलता हुआ, उनके कोटे का ये दूसरा ओवर। शायद कीपर के थोड़ा मांसपेशियों में खिंचाव। चौथा ओवर चलता हुआ, अभी तक जालम ढाणी क्लब ने 15 रन बनाए हैं, वो भी 3 विकेट खोकर। और स्ट्राइक पर हैं महेंद्र अरिंग और नॉन स्ट्राइक पर अभी मौजूद हैं जोगेंद्र सिंह। और एक बार फिर से भगवाना राम तैयार हैं महेंद्र के लिए। थोड़ा अजीबोगरीब अंदाज है उनका खेलने का, और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, अभी तक पकड़ बना के रखी है गेंदबाजों ने, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, सिंगल डबल से लेने नहीं दिया बल्लेबाजों को। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 3 बाउंड्रीज लग चुकी है और स्कोर भी आपके पक्ष में नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है बल्लेबाजों को। फील्ड जो कि 30 गज दायरे के बाहर महज 2 फील्डर होते हैं, आपके पास मौका होता है, आप 30 गज दायरे में जो पावर प्ले होते हैं उनमें आप अपने बड़े बड़े जो हिट्स है वो लगा सके, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला वो। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल शिकंजा जो है वो कस के रखा है। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन फैला दी गई है। सिद्धार्थ आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, और इस पारी का ये 5वां ओवर, और 1 रन से अपना छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की बदौलत पहुंचा है 16 रन। धीरे धीरे अब अपने कदमों को बढ़ाते हुए जालम ढाणी। इस बार पहले बल्ला निकल गया, गेंद बाद में आई, थोड़ा सा वहां फिसले, वहां पर बल्लेबाज महेंद्र। सूझबूझ के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर से तैयार हैं सिद्धार्थ भार्गव। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल पटकी हुई गेंद, सीधे कीपर के हाथों में। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक तरह से ब्लाइंड हिट करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। गेंद को देखकर यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को।
इस बार लेग स्टंप पे गेंद, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और एम्पायर ने अपने हाथ फैला के इशारा दिया वाइड। एक अतिरिक्त रन और यहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। हालांकि अच्छा दबाव बना के रखा है अब तक। शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, बहुत देर इंतजार कर दिया, इंतजार किया और उस इंतजार करने के बाद में गेंद निकल गई कीपर के हाथों में। गति में थोड़ा परिवर्तन किया यहां पर सिद्धार्थ ने और इसी वजह से वहां पर बीट हुए बल्लेबाज। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। इस बार फुल टॉस गेंद है, खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। इसी बीच 1 रन पूरा किया जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आती बॉलर के हाथों में। और अब आए हैं स्ट्राइक पर जोगेंद्र सिंह। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन गति में परिवर्तन किया यहां पर सिद्धार्थ ने। उन्हें पता चल गया था कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लेंथ को थोड़ा खींचा और इसी वजह से डॉट गेंद आती हुई। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जालम ढानी क्लब को कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको लड़ना होगा, चाहे स्कोर कितना भी क्यों ना हो, आपको लड़ना होगा। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस बार लो फुल टॉस थी, मोहित आए हैं नए गेंदबाज के रूप में और पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब स्ट्राइक पर हैं महेंद्र। लेकिन इन 1-1 रन से कुछ नहीं होगा। यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में आपको बने रहना है तो, अदरवाइज नतीजा तो सबके सामने है। बिल्कुल एक तरह से यहां पर बल्लेबाजों के साथ खिलवाड़ करते हुए सारे ही गेंदबाज, जितने भी गेंदबाज आए हैं उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है और उस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत ही 6ठा ओवर चल रहा है और रन अभी भी 20 ही बने हैं। आड़े बल्ले से यहां से खेलते हुए ये थोड़ा अजीबोगरीब अंदाज है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस अंदाज से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। महेंद्र 15 गेंदें खेल चुके हैं और 6 रन बनाए। लीजिए एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे रख रहे हैं गेंद को, बिल्कुल भी बल्ले के नीचे नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी सूझबूझ है गेंदबाज की। हाँ जी बिल्कुल, अपना इंटेंट बदलना होगा और बढ़िया बल्लेबाजी करने की। इसी बीच वो ब्लॉक होल में डाली हुई जबरदस्त गेंद थी, बल्लेबाज को समझ नहीं आया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। बिल्कुल शिकंजा कस के रखा है बल्लेबाजों पे, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लाजवाब फील्डिंग रही अभी तक, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो चाहे वो आप कैच के लिए, और अच्छी फील्डिंग का नतीजा आपके सामने है। अभी तक बल्लेबाजों पे प्रेशर, वो एक और अच्छी गेंद सटीक लाइन और लेंथ पे, क्लीन बोल्ड, दैट इज ह्यूज ब्लो, क्लीन बोल्ड। ब्लॉक हॉल में इस तरीके की कमाल गेंदबाजी अमूमन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो करके दिखाया। तो जबरदस्त गेंदबाजी कहूंगा मैं, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी
कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में अपना जोर दिखाया और अब लेग बाई के रूप में आता हुआ ये रन नए गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं दिनेश। अभी भी महेंद्र क्रीज पर मौजूद हैं। अच्छी गेंद, बिल्कुल गति से बीट किया बल्लेबाज महेंद्र को। महेंद्र अभी भी 18 गेंद खेलकर 6 रन बनाए हैं उन्होंने। 18 गेंदें खेली है और बहुत देर से क्रीज पर मौजूद हैं। अब उन्हें गेंद जो है वो फुटबॉल की तरह नजर आ जानी चाहिए थी। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे, बहुत अच्छी लेंथ और लाइन के साथ में गेंदबाजी करते हुए यहां पर दिनेश। उन्हें पता है कि बल्लेबाज किस अंदाज से खेल रहे हैं और उस अंदाज से खिलवाड़ करते हुए यहां पर दिनेश। डॉट पर डॉट गेंद आती हुई। इस बार बल्ले के नीचे गेंद आई, मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है गेंद को। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा है 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सातवां ओवर चलता हुआ और इसी के साथ लीजिए 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो चाहिए 29.67 की है। बचे हुए 3 ओवर में जीत के लिए चाहिए 89 रन, 89 रन। तो यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कर इन रनों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छोटे फॉर्मेट का ये गेम है, यहां पर कुछ भी संभव है। और कहते हैं क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लीजिए, मारने का प्रयास जरूर किया, कीपर नीचे और ड्रॉप हो गया वहां पर कैच। लगता है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था वहां कीपर के, लेकिन ये कैच वो आसानी से ले सकते थे, उनके नीचे पहुंच चुके थे, लेकिन ड्रॉप हुआ। और 1 रन इस बीच चहलकदमी करते हुए पूरा किया सुरेंद्र और महेंद्र ने। और अब स्ट्राइक पर हैं पहली बार सुरेंद्र, सामना करेंगे सिद्धार्थ भार्गव का। सिद्धार्थ की यह गेंद सुरेंद्र के लिए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। गेंद लगी है बल्ले पे, लेकिन यहां पर रन आउट का चांस देखते हैं। जी नहीं, आराम से पहुंच चुके हैं। हाँ ना में रहे, लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर महेंद्र। और आज महेंद्र जो है वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि 21 गेंदें उन्होंने खेली है और 8 रन बनाए हैं। इस तरीके से लगता है निश्चित रूप से वो एंड तक खेलेंगे और मैच में बने रहेंगे। आठवां ओवर चलता हुआ सिद्धार्थ की शानदार गेंदबाजी। दूसरा ओवर उनका चल रहा है और अभी तक 5 रन लुटाए हैं अपने दोनों ही ओवर में। शानदार यहां पर क्षेत्र रक्षण, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहां पर।
राम रहीम क्लब नोखा की। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, और बार बार यही प्रयास करते आ रहे हैं महेंद्र। उन्हें थोड़ा सा प्रयास करना होगा, सीधे बल्ले से खेलें। अगर आप सीधे बल्ले से खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक आध बाउंड्री आप जरूर अर्जित कर पाएंगे, चाहे बल्ला कहीं भी घुमाएं। अगर बल्ले पे लगी तो निश्चित रूप से बाहर होगी। हाँ बिल्कुल, अभी तक देखने का ऐसा कुछ मिला नहीं है। आड़े बैट से बार बार शॉट से खेल रहे बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं वो कमी नजर आ रही है एक्सपीरियंस की, जो एक टीम में होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अब जो दबाव है वो बिल्कुल बढ़ चुका है, रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहेंगे। लीजिए, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है, और एक आसान सा कैच, बहुत ही शानदार कैच। फील्ड बिल्कुल एक उच्च स्तरीय फील्डिंग हुई है, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो या फिर जो आसमानी कैचेस आते हैं उनको पकड़ने की बात हो। लाजवाब फील्डिंग अभी तक है, और टूर्नामेंट की यूं कहे तो सबसे बेस्ट फील्डिंग हुई है अभी तक की। एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया, जो गेंद आ रही है उसको ड्रॉप नहीं किया, और जो गेंद जिसको रोका जा सके बिल्कुल एफर्ट लगाया, शानदार एफर्ट किया है, और कहीं ना कहीं उस गेंद तक पहुंचे है, और एफर्ट बिल्कुल शानदार एफर्ट है, और नतीजा आपके सामने है। जी हाँ, अयूब भाई बिल्कुल सही कहा आपने, शानदार एफर्ट है। इनका दमखम देखिए आप, बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल जाहिर करती हुई। इस बार फिर से वही तरीका, और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब सिर्फ हार का अंतर कम किया जा सकता है, इस मुकाबले को जीता नहीं जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि अंतिम 12 गेंदें बची है, और 12 गेंदों में आपको जीत के लिए चाहिए 87 रन, 87 रन चाहिए, जो कि नामुमकिन है। जो करंट रन रेट है वो चल रही है मात्र 3 की। अब देखिए अयूब भाई, इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला है, आप अपनी टीम लेकर आए हैं, तो यहां पर एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा करना चाहिए था। और इसी बीच खेलने का प्रयास किया सुरेंद्र ने, और 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा है 25 रन। मोहित अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, और इस पारी का चलता हुआ ये 9वां ओवर। अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, रन आउट का यहां चांस, और एम्पायर उंगली उठाएंगे, बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं, और रन आउट यहां पर होकर पवेलियन जाना होगा। और यह लगता हुआ छठा झटका यहां पर जालम ढानी को, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। जालम ढानी के जितने भी बल्लेबाज हैं उनका हाव भाव यही प्रदर्शित कर रहा है कि अब मजा लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक अंतिम ओवर और बचा है, तो सबकी पारी आ जानी चाहिए, ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी को मन में ये ना लगे कि मैं खेलकर नहीं आया इस रोहट डे नाइट प्रतियोगिता में। राजस्थान की एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, अपने आप में एक इतिहास स्थापित करने वाली प्रतियोगिता, रोहट डे नाइट प्रतियोगिता। एक बार फिर से मोहित, तेज गति है इनके पास, और गति का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और बल्लेबाज के समझ में नहीं आया, तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में थी। सुरेंद्र एक बार फिर से तैयार हैं, और ये लीजिए क्लीन बॉल्ड यहां पर होते हुए सुरेंद्र को भी जाना होगा पवेलियन में उनके दोस्त उनकी राह देख रहे हैं, और उनका इस्तकबाल करेंगे, खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे उनका। ये लीजिए लगता हुआ 7वां झटका जालम ढानी क्लब को। तू चल मैं आया, इस नीति से यहां पर
पारी खेलते हुए सभी साथी बल्लेबाज और भरपूर साथ देते हुए उनके साथी बल्लेबाज मौका देते हुए दूसरे बल्लेबाज को कि मैं आउट होकर आता हूं और आप भी आइए, आप भी अपना दमखम दिखाइए। नॉन स्ट्राइक पर अभी भी धर्मा मौजूद हैं। सोनू टाइगर आए हैं। अब देखते हैं, नाम इनका सोनू टाइगर है। अब टाइगर की तरह दहाड़ते हैं या नहीं, प्रयास तो जरूर किया था उन्होंने, लेकिन गति है इस मोहित लाहौटी के पास। बल्ले पे आई है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। हालांकि अमूमन देखने में आता है कि जब एक तरफ यूं लगता है कि हम जीत रहे हैं तो इस तरह की फील्डिंग होती नहीं है, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर ने बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण किया और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अभी भी 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 85 रन, जो कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। इस बार बेहतरीन शॉट, सीधा ड्राइव किया है स्ट्रेट की जानिब। सोनू टाइगर बल्लेबाज के रूप में और दिनेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। दिनेश भी इतने कंजूस गेंदबाज हैं जो अभी तक इन्होंने मात्र 2 रन दिए हैं। लीजिए, इस बार बल्ले पर गेंद आई है और फील्डर बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फील्डिंग, वहां पर एक हाथ से कैच को लपक लिया। बहुत ही शानदार जजमेंट, और उस जजमेंट की बदौलत धर्मा को जाना पड़ेगा फिर से पवेलियन। धर्मा ने पहली गेंद खेली थी, अच्छा स्ट्रोक उनके बल्ले से निकला, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी क्षेत्र रक्षक की। बहुत ही शानदार जजमेंट के साथ में कैच लपका और इसी के साथ 8वें विकेट का पतन होता हुआ। अगला मुकाबला शिवा एसोसिएशन चित्तौड़ और जो ये विजेता टीम है उनके मध्य होने वाला है, तो तैयार रहिए। एक शानदार मुकाबला इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़ जिन्होंने शानदार आज सफलता हासिल की थी, और एक बार भिड़ेंगे फिर से ये राम रहीम नोखा से। अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद तेज गति से यहां पर, और अब तक जितना भी देखा है सभी गेंदबाजों को उन्होंने अपनी गेंदबाजी बड़ी चतुराई के साथ में की है। मिश्रण तो उन्होंने किया ही किया है, साथ में गति से बीट किया है सभी बल्लेबाजों को, अच्छा प्रभावित किया है सभी गेंदबाजों ने। इस बार कट लगा है, आवाज आई है, देखना होगा एम्पायर का इशारा। अभी एम्पायर मंत्रणा करते हुए, जी हां आउट, क्योंकि इतना मोटा एज था, आवाज दूर तक पहुंची है, इसलिए निश्चित रूप से एम्पायर को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और इसी के साथ ये लगता हुआ 9वां झटका। और अब अंतिम जोड़ी मैदान पर, बिल्कुल जिसकी मैं बात कर रहा था कि सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी जरूर करेंगे, सबकी तमन्नाएं पूरी होगी, वो तमन्नाएं यहां पर पूरी होती हुई जालम ढानी क्लब की। अब आए हैं मनीष भडाला। अंतिम ओवर है और अंतिम 2 गेंदें बची है। देखते हैं मनीष क्या कर पाते हैं। मनीष अपने मन की भड़ास निकाल लीजिए, 2 छक्के लगा दीजिए ताकि स्प्रिंटर्स में आपका भी नाम लिखा जाए। ये लीजिए डॉट गेंद यहां पर आती हुई, बल्लेबाज जब तक अपना बल्ला उठाते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में थी। दिनेश अब तक के सबसे कंजूस गेंदबाज हैं, मात्र 2 रन दिए हैं, कंजूसी की भी हद होती है, और 3 विकेट चटका लिए। ये लीजिए,
ये शानदार मुकाबला जीत लिया है राम रहीम क्लब ने। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनाया है सिर्फ 27 रन 9 विकेट खोकर, और ये मुकाबला जीत लिया है राम रहीम क्लब नोखा ने 83 रनों से। बहुत ही शानदार मार्जिन के साथ में ये मुकाबला जीता है, और तारीफ करनी होगी सभी बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की। शानदार भूमिका रही है सभी की। 11 के 11 खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, और उसी की बदौलत ये मुकाबला बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ